जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। आज आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर स्प्रेडशीट के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क की शीट मेनू के बारे में। शीट मेनू के सभी फंक्शंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट मेनू और स्टाइल मेनू को एक्सप्लेन करके समझाया था। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को मिस कर दिया है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दे रखी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ 1100 प्रश्नों की एक पूरी महामैराथन क्लास आपके लिए करवाई गई है, इसीलिए एग्जाम से पहले आप उस महामैराथन क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। तो सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, शीट मेनू के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो ऑप्शंस हैं आपका वो है पहला इंसर्ट सेल का। इंसर्ट सेल की शॉर्टकट की क्या होती है, ये एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो सेल को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में प्लस का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं समझिएगा। जैसे यहां पर हमारा एक सेल है अभय, दूसरे सेल में हमने लिख दिया एक्सेल और तीसरे सेल में हमने लिख दिया कंप्यूटर। अब यहां पर मुझे क्या करना है, एक सेल इंसर्ट करना है। तो हम शीट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जो हमसे पूछेगा कि जो प्रेजेंट टाइम पे सिलेक्शन है उसे कहां करना है, डाउन में भेजना है कि राइट में भेजना है। अगर आप नीचे भेजना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो हमारा जो करंट टाइम का सिलेक्टेड सेल था वो नीचे मूव हो जाएगा और यहां पर एक सेल आपका इंसर्ट हो गया है। शॉर्टकट की से करना है तो कंट्रोल के साथ में प्लस हम प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए इंसर्ट सेल का ऑप्शन ओपन हो गया है। यहां से आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई रो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट रो का ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछाता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन रो को इंसर्ट करते समय हमें नहीं मिलता है। रो अबव, रो बिलो, रो आफ्टर, रो बिफोर, ऐसा दे देता है। तो देखिए रो अबव यहां पर है, रो बिलो भी है, लेकिन रो आफ्टर या रो बिफोर ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर नहीं मिलता है। अगर हम रो अबव पर क्लिक कर देंगे तो ऊपर एक रो आ जाएगी, जैसे यहां पर आ गई। अगर हम यहां पर कर्सर को रखते हैं, शीट पे जाते हैं, इंसर्ट रो पे जाके रो बिलो पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए एक्सेल के बाद यहां पर एक रो इंसर्ट हो गई है। ऐसे ही कॉलम इंसर्ट करना है तो यहां पर भी हम कुछ डाटा लिख लेते हैं। हम यहां पर नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहां पर कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो हम शीट पे जाएंगे, इंसर्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कॉलम को इंसर्ट करते समय कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो देखिए कॉलम बिफोर दिया गया है, कॉलम आफ्टर दिया गया है ना, लेकिन कॉलम अबव और कॉलम डाउन ये ऑप्शन यहां पर आपको नहीं मिलता है। तो कॉलम बिफोर पर क्लिक कर देंगे तो देखिए एक कॉलम पहले आ गया। अगर हम यहां पर कर्सर रखते हैं और सीट पे जाते हैं, कॉलम आफ्टर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए इसके बाद यहां पर ये कॉलम आपका इंसर्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने सीट में सेल, रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहां पर इंसर्ट पेज ब्रेक। अगर आप अपने सीट में पेज ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक का मतलब तोड़ना है ना, तो अगर आप रो को ब्रेक करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो रो है वो ब्रेक हो गई है। जो आपको ये डॉट डॉट लाइन है ये रो ब्रेक को प्रेजेंट कर रही है। अगर आप कॉलम को यहां से ब्रेक करना चाहते हैं तो आप शीट पे जाइए, इंसर्ट पेज ब्रेक में कॉलम ब्रेक पर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए कॉलम आपका यहां से ब्रेक हो गया। जो डॉटेड लाइन है ये हमारे ब्रेक को दर्शाती है। जैसे ये रो में है तो रो ब्रेक और इधर ये कॉलम में है तो इसे हम कॉलम ब्रेक कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से हम कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सीट में दिया गया है डिलीट सेल का। अगर कोई सेल डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस माइनस। मींस कंट्रोल के साथ में माइनस की आप प्रेस करेंगे तो सेल आपकी डिलीट हो जाएगी।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि किसी भी रो, कॉलम या सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग करते हैं। जैसे कि ये सेल है, इसे मुझे डिलीट करना है तो हम कंट्रोल के साथ में माइनस कर देंगे, तो यहां पर देखिए डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब ये पूछ रहा है कि अगर आप इस सेल को डिलीट करेंगे तो जो नेक्स्ट सेल है उसे आप अप में लेना चाहते हैं या फिर लेफ्ट साइड में, हमें अप में ही लेना है, तो इस पर क्लिक रखेंगे और ओके कर देंगे तो हमारी वो सेल डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही इनको भी डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस और इंटर कर देंगे तो हमारी सेल क्या है, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सीट में दिया गया है डिलीट रो का ऑप्शन। अगर हमें पूरी रो डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे ये रो डिलीट करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया, शीट पे गए, डिलीट रो पे हमने क्लिक कर दिया तो पूरी रो डिलीट हो जाती है। ऐसे ही अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो शीट पे जाना है, डिलीट कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिलीट से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या हम एक बार में एक साथ कई सेल, कई रो या कई कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं इन दोनों कॉलम को डिलीट करना, दोनों कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया, शीट पे गए, डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दिए तो देखिए दोनों कॉलम्स वहां पर डिलीट हो गए हैं, उनकी जो भी वैल्यू थी वहां से रिमूव हो गई है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेल, रो, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अगर पेज ब्रेक को डिलीट करना है, जैसे हमने अभी यहां से इंसर्ट पेज ब्रेक किया था, है ना, पेज ब्रेक को इंसर्ट किया था, अगर उस पेज ब्रेक को डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट पेज ब्रेक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट सीट का। सीट से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप नीचे देखिए तो बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी है, एक होती है। ठीक है, एक ही सीट आपकी बाय डिफॉल्ट में होती है। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट सीट का नेम क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट एक सीट होती है, तो बाय डिफॉल्ट सीट का नाम भी क्या होता है, शीट 1। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत यहां पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट सीट का, अगर आप सीट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट सीट पर हम क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है जहां पर पोजीशन के बारे में पूछा गया है। अगर आप करंट सीट के पहले करना चाहते हैं तो बिफोर करंट सीट पर क्लिक करिए तो सीट 1 के पहले एक सीट इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप उसके बाद करना चाहते हैं तो आफ्टर करंट सीट पर क्लिक कर देंगे और यहां पर आपको शीट का नेम क्या देना है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग नेम देना चाहते हैं तो यहां से आप अपने अकॉर्डिंग नेम भी दे सकते हैं। आपको कितनी सीट इंसर्ट करनी है, अगर एक करनी है तो नंबर आप सीट में 1 लिखिए, अगर एक से ज्यादा करनी है तो यहां से आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। हमें एक ही करनी है और किस नाम से करनी है, अभय एक्सेल कंप्यूटर के नाम से करनी है, तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, अभय एक्सेल कंप्यूटर, जो आपका अपना परिवार है ना। करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभय एक्सेल कंप्यूटर के नाम से एक सीट यहां पर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सीट में मिलता है आपको इंसर्ट सीट एट एंड। जैसे कि आप इंसर्ट सीट पर गए थे तो वहां पर बिफोर एंड आफ्टर का ऑप्शन दिया गया था। अगर आप डायरेक्टली लास्ट में एक सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट सीट एट एंड पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर क्या है, एक सीट लास्ट में इंसर्ट हो जाएगी, जैसे कि यहां पर इंसर्ट हुई है। अगर कोई सीट आपने पहले से बनाकर रखी है और वो सीट आप यहां पर लाना चाहते हैं तो इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन दिया गया है, यहां से आप चूज करके ला सकते हैं। यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए आपके सामने डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ओपन हो गई है। अब यहां पर जो भी आपके पास सीट होगी आप सेलेक्ट करके यहां पर ला सकते हैं। हमने ऐसी कोई सीट नहीं बनाई है तो हमने इंसर्ट नहीं किया। अगर आप अपनी सीट को किसी एक्सटर्नल डाटा मींस बाहरी डाटा से लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक टू एक्सटर्नल डाटा का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है डिलीट सीट। अगर आप अपनी सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सीट पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां से आपकी जो सिलेक्टेड सीट है वो डिलीट हो जाएगी। जैसे कि अभी हमारी सिलेक्टेड सीट कौन सी है, सीट 3 है, तो यहां पर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारी जो सीट थी वो डिलीट हो गई है। अब 2 सीटें बची हैं, सीट 1 और अभय एक्सेल कंप्यूटर।
नेक्स्ट शीट पर चलते हैं तो यहां पर क्लियर सेल का मिलता है शॉर्टकट की बैक स्पेस। क्लियर सेल क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अभी इस सेल में हमने क्या किया, अपना नाम लिख दिया अब है। अगर इस सेल को हम क्लियर करना चाहते हैं, मींस जो भी कंटेंट हमारा लिखा हुआ है हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए डिलीट कंटेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अगर आप टेक्स्ट डिलीट करना चाहते हैं सिर्फ, है ना, मान लीजिए कोई एक ऐसा फॉर्म आपने बनाया है जहां पर टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, कमेंट भी लगा है, नंबर भी है, फार्मूला भी है, ऐसा कुछ है जिसमें से आप सिर्फ टेक्स्ट डिलीट करना चाहते हैं, तो यहां पर सिलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट करना है। अगर आप डेट एंड टाइम को भी करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। कमेंट को भी डिलीट करना है तो कमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। नंबर, फार्मूला, इन सभी को डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देन ओके कर देंगे तो यहां पर देखिए अभी लिखा हुआ है, जैसे ही आप ओके करेंगे तो वहां से वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी, अर्थात आपका कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप शीट मेनू के अंतर्गत क्लियर सेल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही साइकिल सेल रेफरेंस टाइप की शॉर्टकट की क्या होती है, तो F4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फिल सेल। फिल डाउन की शॉर्टकट की एग्जाम में काफी पूछी जाती है, तो फिल डाउन के लिए हम Ctrl+D का उपयोग करते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+D का उपयोग हम डबल अंडरलाइन के लिए करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत Ctrl+D का उपयोग हम फिल डाउन के लिए करते हैं। जैसे कि यहां पर हमारी वैल्यू कितनी है, 2 लिखी हुई है, डाउन में फिल करना है तो हम शीट पे जाएंगे, फिल सेल पे फिल डाउन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर भी देखिए वही वैल्यू हमारी फिल हो गई है। इसी प्रकार से अगर आप राइट में, लेफ्ट में, अप में फिल करना चाहते हैं वैल्यू को, तो यहां से आप वैल्यू को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है यहां पर नेम, रेंज एंड एक्सप्रेशन। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझाते हैं। जब आप नेम रेंज पे जाएंगे तो पहला दिया गया है डिफाइन का ऑप्शन। जैसे कि कोई रेंज है, अगर आप उसको एक नेम से डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे यहां पर वैल्यू लिखी है 2, दूसरी वैल्यू हम कर देते हैं 4, तीसरी वैल्यू कर देते हैं हम यहां पर 6, है ना। या फिर हम यहां पर एक दूसरी सीट इंसर्ट कर लेते हैं, सीट 1 पे चलते हैं। हमारा यहां पर एक डाटा बना हुआ है प्रोडक्ट नेम यूनिट, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं शीट मेनू पर और यहां पर ऑप्शन में नेम एंड रेंज में डिफाइन में, ठीक है। अब डिफाइन नेम में जिस नेम से देना है, मान लीजिए हमारी टेबल ये थी पहली, तो हमने दे दिया टेबल 1 रिकॉर्ड, ठीक है। अब रेंज में हमने पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट किया है तो यहां पर दिया गया है, अगर नहीं सेलेक्ट है तो यहां पर देखिए ऐसे ब्लैंक रहेगा। आप जाइए और उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, देन यहां पर आप क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा डाटा डिफाइन हो जाएगा, अर्थात वो रेंज डिफाइन हो जाएगी। फिर से देखिए, हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया, स्ट्रीट पे गए, यहां पर नेम एंड रेंज में डिफाइन पे गए और उसके बाद यहां पर टेबल को जो भी नेम आपको देना है हमने यहां पर लिख दिया टेबल 1, लिख के हमने ऐड कर दिया तो हमारी रेंज वहां पर डिफाइन हो गई। अब मान लीजिए कोई फार्मूला हम उपयोग करते हैं, वहां पर हमें उस रेंज का उपयोग करना है। जैसे कि अगर हमें कहा जाए कि टेबल 1 का डाटा जोड़िए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम। और फार्मूले के लिए तो मैंने आपको फार्मूला कैप्सूल दिया है, जिस एक कैप्सूल को खाने के बाद खाना नहीं है, देखना है। फार्मूला कैप्सूल एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के उन सभी फार्मूलों को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है, जो SSC एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसको आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के नीचे उसकी लिंक भी मैंने दे रखी है। तो इक्वल सम तरीका क्या है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉमा ये, है ना। लेकिन हमें इस पूरी रेंज को सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली हमने वहां पर क्या नाम दिया था, टेबल 1। तो यहां पर हम लिख देंगे टेबल 1, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो उन सभी का सम आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी रेंज को डिफाइन करके आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर उसमें कुछ एडिट करना है तो यहां पर जाइए मैनेज पर। मैनेज की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F3 शॉर्टकट की। और कौन सा फंक्शन किस मेन्यू में होता है, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है।
तो मैनेज करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मैनेज नेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने नेम को मैनेज कर सकते हो। अगर इसका नाम चेंज करना है या फिर रेंज चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट पर हम प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हमने रेंज का नाम डिलीट कर दिया तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एरर शो होने लगी क्योंकि टेबल 1 के नाम से अब कोई रेंज हमारी नहीं शेव है। ऐसे ही सीट में नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सेल कमेंट का। अगर कमेंट इंसर्ट है, कमेंट को एडिट करना है तो इसके लिए यहाँ से हम उपयोग कर सकते हैं। हाइड करना है, शो करना है, डिलीट करना है या सभी कमेंट्स को डिलीट करना है तो उसके लिए हम सेल कमेंट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है रीनेम शीट का। जैसे अभी हमारी यहाँ पर क्या है, शीट 1 है, शीट 1 का नेम चेंज करना है तो रीनेम शीट पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर शीट 1 की जगह जो भी नाम आपको लिखना है, हमें मान लीजिए लिखना है अभय एक्सेल, तो हमने लिखकर ओके कर दिया तो यहाँ पर देखिए शीट का नाम क्या हो गया है, अभय एक्सेल। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में शीट को रीनेम किया जा सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, हम किसी भी शीट को आसानी से रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट में ऑप्शन दिया गया है हाइड शीट का। अगर आप शीट को हाइड करना चाहते हो या शो करना चाहते हो तो यहां से आप शीट को हाइड कर सकते हो। चलिए एक शीट यहां पर हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट शीट आफ्टर करेंट शीट एंड ओके। एक शीट यहां पर देखिए शीट 2 आ गई है। अब हम शीट पे चलते हैं तो यहां पर देखिए हाइड शीट का ऑप्शन ओपन हो गया है क्योंकि इसके पहले एक सिंगल शीट थी। अगर शीट को हाइड कर देंगे तो कैल्क में कुछ बचेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए हाइड शीट पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी जो सीट थी वो पूरी की पूरी सीट हाइड हो चुकी है, सिर्फ एक सीट बची हुई है अभय एक्सेल की। हमें फिर से शो करना है तो हमें जाना होगा कहाँ पर, शीट मेनू पर, और यहाँ पर देखिए शो सीट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछेगा, आपको दिखाएगा कि हिडन सीट कौन कौन सी हैं। तभी हमने एक ही सीट को हाइड किया था तो यहाँ पर एक ही सीट दिख रही है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी हिडन सीट फिर से वापस आ गई है। तो इस प्रकार से आप अपनी सीट को हाइड या शो कर सकते हैं। अगर आप मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी शीट को आप मूव या कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि अभय एक्सेल को आपको कहाँ मूव करना है, एंड पोजीशन पर, तो आप मूव कर सकते हैं। कॉपी करना है तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सीट में आपका नेविगेट का। नेविगेट में टू प्रीवियस सीट, अगर आप पिछली सीट पर जाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। जैसे कि अभी हम सीट 2 पे हैं, हमें जाना है सीट 1 पे, तो हम नेविगेट पे और टू प्रीवियस सीट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हम अपनी प्रीवियस वाली शीट पे आ चुके हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सीट पर जाना है तो नेविगेट एंड टू नेक्स्ट सीट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टैब, इस पर क्लिक कर देंगे तो हम नेक्स्ट सीट पर आ जाएंगे। तो दोनों की शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिए, क्या होती है प्रीवियस के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब और नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है सीट टैब कलर का। अगर आप सीट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सीट टैब कलर पर जाएंगे। यहाँ पर जो भी कलर आपको करना है, मान लीजिए मुझे रेड करना है तो हमने रेड को सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया तो देखिए इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ऐसे ही इसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर सीट पे जाएंगे, सीट टैब कलर पे जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे ब्लू करना है, हमने ब्लू किया और ओके कर दिया तो देखिए इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने सीट का टैब जो है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है शीट इवेंट का। सीट इवेंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इवेंट में देखिए एक्टिवेट डॉक्यूमेंट, डीएक्टिवेट डॉक्यूमेंट, सिलेक्शन चेंज, डबल क्लिक, राइट क्लिक, यहाँ से आप मैक्रोस को बना सकते हैं। मैक्रोस क्या करता है, रिकॉर्डिंग का काम करता है। जैसे कि आप अपने फ़ोन से कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बाद में आप उसे आसानी से देख सकते हो। वैसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैक्रोस का फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक खुद की शॉर्टकट की बनाता है। मीन्स आप जो भी शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं किसी भी काम के लिए वो शॉर्टकट की आप बना सकते हैं और असाइन करा के आप उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीट मेनू हो गई। अगर आप इसे राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं तो अपने शीट को राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं।
तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम अपनी सीट के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, अर्थात राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम अपने सीट को राइट टू लेफ्ट में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आएगी। अगर जो दूसरी क्लास है हमारी, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा, टूल्स, विंडो और हेल्प के बारे में, ठीक है। इन चारों मीनों को कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो कल की क्लास आप अटेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।